हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किडी मम्मा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे टीथिंग से होने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में और हम उन प्रॉब्लम्स को कैसे ठीक कर सकते हैं और अपने बेबी को कुछ रिलीफ महसूस करा सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि टीथिंग का जो टाइम है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम होता है बेबीज़ के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी। जो बेबीज़ होते हैं वो टीथिंग के साइंस यूजुअली शो करते हैं 3 मंथ से लेकर 12 मंथ्स तक के बीच में। कुछ बेबीज़ जल्दी टीथिंग शो कर देते हैं, जल्दी दांत निकालना शुरू कर देते हैं और कुछ बच्चे लेट दांत निकालना शुरू करते हैं। और जो टीथिंग का प्रोसेस है, बच्चों में दांत निकलने का जो प्रोसेस है वो 3 साल तक चलता है। मतलब उनके सारे दांत 3 साल तक निकल जाते हैं। लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि बच्चों में दांत निकलने शुरू हो गए हैं या बच्चों ने टीथिंग साइंस कब शो करे और कौन कौन से ऐसे सिग्नल्स या साइंस होते हैं जो बेबीज़ देते हैं जब वो दांत निकालने वाले होते हैं। सबसे पहले है कि अगर आपका बेबी बहुत ज़्यादा ड्रूलिंग यानी कि मुंह से लार या स्लाइवा निकालता है, अगर आपका बेबी जो है वो पूरा दिन बहुत ज़्यादा रोता रहता है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा सा हो गया है, वो रात को सोते हुए एकदम से उठ जाता है रोते हुए, और अगर आपके बच्चे के जो गम्स हैं वो थोड़े सूज गए हैं और बहुत ज़्यादा रेड रेड लग रहे हैं, अगर आपका बच्चा बहुत कम खा रहा है, क्योंकि कई बार क्या होता है जब भी बच्चे टीथिंग के साइन शो करते हैं तो उसमें क्या होता है बच्चे एकदम से खाना बहुत कम कर देते हैं, उनको भूख नहीं लगती। कई बार क्या होता है कुछ बेबीज़ अपने ईयर्स और चीक्स के अराउंड ऐसे ऐसे करते रहते हैं, उनको थोड़ा इचिंग सी फील होती है। मैं अगर अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो मेरी बेबी जब 6-7 मंथ्स की थी तो वो अपने ईयर को बार बार ऐसे इचिंग करती रहती थी, ईयर के पीछे की तरफ। तो हमें स्टार्टिंग में लगा कि उसको शायद कोई प्रॉब्लम है ईयर में, तो हमने डॉक्टर से कंसल्ट किया तो हमें डॉक्टर ने बताया कि जब बच्चा टीथिंग यानी दांत निकाल रहा होता है तो जो कान के पीछे नर्व्स होती हैं बेबीज़ को उसमें सेंसेशन और हल्का पेन फील होता है, क्योंकि जब दांत निकलते हैं तो बहुत ज़्यादा गम्स टाइट होते हैं जिस वजह से नर्व्स में भी पेन होने लग जाता है। उस वजह से कई बार बच्चे अपने कान पर और चीक्स पर ऐसे ऐसे उनको रब करने लग जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा सिम्टम होता है कि आपके बच्चे अब दांत निकाल रहे हैं। कुछ बेबीज़ को माउथ और नेक के अराउंड टीथिंग के टाइम पर रैशेज़ हो जाते हैं, लेकिन वो रैशेज़ टीथिंग की वजह से नहीं होते। क्या होता है कई बार बच्चे जब उनके दांत में बहुत ज़्यादा सेंसेशन हो रही होती है या उनको बहुत कुछ चबाने का मन कर रहा होता है तो वो कुछ भी जो उनके सामने आता है, कोई भी टॉय होता है, कोई भी बेडशीट होती है या ब्लैंकेट हुआ, वो मुंह में डालकर उसको च्यू करना शुरू कर देते हैं। और अगर वो गंदी होती है बेडशीट या कोई भी चीज़ उन्होंने मुंह में ली है तो उसकी वजह से क्या होता है बच्चों की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, तो अगर वो ले लेते हैं तो जो डर्ट लग जाता है उनके फेस पर या नेक पर, उसकी वजह से उन्हें रैशेज़ होने शुरू हो जाते हैं। और रैशेज़ का एक कारण ये भी होता है कि जैसे जब बच्चों के दांत निकलने शुरू होते हैं तो सलाइवा बहुत ज़्यादा रिलीज़ होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जिसकी वजह से जब बच्चों की स्किन सेंसिटिव होती है तो यहाँ पर नेक एरिया पर और माउथ के नीचे बहुत ज़्यादा वेट रहने लग जाता है, जिसकी वजह से रैशेज़ हो जाते हैं। नेक्स्ट जो सिम्टम होता है वो होता है कि टीथिंग के टाइम पर जो बेबीज़ होते हैं वो उनको थोड़ा जो उनका टेम्परेचर होता है बॉडी का वो थोड़ा नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा रहता है। बच्चा आपको हल्का गरम गरम सा लगेगा कभी कभी, तो इट्स नॉर्मल। बट अगर आपको लगता है कि बेबी को फ़ीवर ज़्यादा लग रहा है, कई बार बहुत तेज भी हो जाता है बच्चों को फ़ीवर, तो आप प्लीज़ डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करिए। नेक्स्ट जो सिम्टम है वो है डायरिया। टीथिंग की वजह से कई बार बेबीज़ को लूज स्टूल आने लग जाते हैं, लेकिन टीथिंग इसका कारण नहीं होता है। क्या होता है कि जब हमें लगता है ये टीथिंग की वजह से हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि क्या होता है कई बार जब बच्चे 6 मंथ के अराउंड होते हैं तो हम बच्चों को न्यू फूड आइटम्स ट्राई करा रहे होते हैं, और न्यू फूड आइटम्स हम जिस टाइम पे करा रहे होते हैं 6 मंथ्स के अराउंड, उसी टाइम बच्चे अपने दांत निकाल रहे होते हैं। तो जब बच्चे नए फूड आइटम ट्राई करते हैं तो उनका पेट थोड़ा सेट नहीं हो पाता, क्योंकि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, जिस वजह से उन्हें डायरिया की प्रॉब्लम हो जाती है और हमें लगता है ये सब टीथिंग की वजह से हो रहा है। और कई बार क्या होता है कि टीथिंग की वजह से, या आप कह लीजिए डायरिया जब होता है बेबी को इस टाइम पर, तो बेबी का जो पूप का कलर होता है वो भी ग्रीनिश हो जाता है और थोड़ा स्मेली भी हो जाता है वो बहुत ज़्यादा। तो इट्स नॉर्मल कि अगर उसका कलर थोड़ा चेंज हो रहा है, क्योंकि कई बार वो नई चीज़ें खाने की वजह से भी हो जाता है, और थोड़ा जब बच्चे सलाइवा रिलीज़ करते हैं माउथ से तो वो उनके पेट में कुछ होता नहीं, क्योंकि वो यूजुअली ब्रेस्ट मिल्क या वाटर पर ही होते हैं, तो तब भी उस कारण से भी
उनका जो पूप का कलर है वो चेंज हो जाता है। और जब बच्चों को टीथिंग होती है ना, तो वो बहुत ज़्यादा ब्रेस्ट मिल्क या लिक्विड लेना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको थोड़ा रिलीफ महसूस होता है। तो इस कारण से भी कई बार जो पूप का कलर है वो चेंज हो जाता है। आइए अब हम बात करते हैं कि हम ऐसी कौन सी रेमेडीज़ यूज़ कर सकते हैं जिससे हम अपने बेबीज़ को टीथिंग के टाइम पर जो प्रॉब्लम्स हो रही है उसमें थोड़ा रिलीफ पहुंचा पाए और उनके जो टीथ हैं वो थोड़ा आसानी से निकल जाए, उनको पेन कम हो। सबसे पहले है होम्योपैथी मेडिसिन। होम्योपैथी मेडिसिन जो टीथिंग के लिए आती है उसका नाम है कैलकेरिया फोर्स। कैलकेरिया फोर्स वाइट कलर की टैबलेट्स होती है और ये टैबलेट्स मार्केट में आसानी से अवेलेबल है, आप किसी भी केमिस्ट की शॉप से ले सकते हैं। ये मेडिसिन्स कैल्शियम की टैबलेट्स होती हैं और ये टीथ और बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए दी जाती हैं। वैसे तो एलोपैथी जो डॉक्टर्स होते हैं वो इसे रिकमेंड नहीं करते, बट जब अगर आप अपनी उनकी मदर से बात करेंगे तो ये काफ़ी टाइम से चलती आ रही है, काफ़ी जनरेशन्स हो गई है कि पेरेंट्स ये बच्चों को देते आ रहे हैं। मैंने भी अपनी डॉटर को, जब वो 6 मंथ की थी, मैंने अपनी बेबी को कैलकेरिया फोर्स की टैबलेट्स देना शुरू कर दिया था और मैंने इससे काफ़ी रिलीफ महसूस किया अपने बेबी के अंदर, क्योंकि जब बच्चे बहुत ज़्यादा क्रैंकी होते हैं, उनको बहुत पेन फील हो रहा होता है गम्स में, तो जो कैलकेरिया फोर्स है मैंने फील किया है कि उससे बच्चे इतने ज़्यादा क्रैंकी फील नहीं करते, उनको इतना दर्द नहीं होता गम्स में और वो जो दांत है वो बहुत आसानी से निकल जाते हैं। कैलकेरिया फोर्स की जो टैबलेट्स होती है उनको देने का एक तरीका होता है कि उन टैबलेट्स को हाथ नहीं लगाना होता, सीधा आप उनको कैप में लीजिए और आप 2 to 3 टैबलेट्स एक टाइम पे दे सकते हैं और आप अपने बेबी की टंग के ऊपर रख दीजिए। कोशिश करें कि बच्चा दांत ना लगाए उन टैबलेट्स को। जो कैलकेरिया फोर्स की टैबलेट्स होती है वो बहुत मीठी मीठी होती है, तो बच्चे रेजिस्ट भी नहीं करते और आराम से वो टैबलेट्स ले लेते हैं। नेक्स्ट है टीथर्स। आप अपने बेबी को टीथर्स दे सकते हैं। टीथर्स से क्या होता है, बेबी उनको च्यू कर लेते हैं, उनको चबाने की कोशिश करते हैं और उनके गम्स में उनको थोड़ा रिलीफ महसूस होता है। मार्केट में टीथर्स अलग अलग मिल जाते हैं। आपको सिल्वर का टीथर मिल जाएगा, वुडन, प्लास्टिक, आपको सिलिकॉन के टीथर्स मिल जाएंगे। कुछ टीथर्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर लिक्विड या कुछ जेल टाइप फिल्ड होता है, ऐसे टीथर्स भी मिल जाएंगे मार्केट में। लेकिन मैं कहूँगी अगर आप सिल्वर का टीथर अगर आप अपने बेबी को दे सकते हैं तो वो बेस्ट है, और अगर वो नहीं दे सकते तो आप अपने बेबी को वुडन टीथर दे सकते हैं, क्योंकि प्लास्टिक के जो टीथर्स हैं वो थोड़ा कम हाइजीनिक होते हैं एंड दे आर नॉट BPA फ्री। कई बार क्या होता है, कुछ टीथर्स ऐसे होते हैं वो प्योरली प्लास्टिक्स होते हैं, प्लास्टिक्स आर नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो आप कोशिश करिए कि आप उनको वुडन के टीथर्स दे सकते हैं या फिर आप सिल्वर टीथर्स दे सकते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा हाइजीनिक होते हैं एज़ कम्पेयर टू प्लास्टिक टीथर्स। नेक्स्ट इज़ वियरेबल टीथिंग ग्लव्स। मार्केट में आजकल ग्लव्स मिलते हैं, आपको आसानी से मिल जाएंगे, उनको मिटन्स भी बोलते हैं। और वो मिटन्स यूजुअली क्या होता है, टीथिंग के लिए ही यूज़ होते हैं। कुछ बच्चे जो बहुत ज़्यादा अपने फिंगर्स को बाइट करते हैं, आप उन बेबीज़ को वो मिटन्स या ग्लव्स पहना सकते हैं। कुछ बेबीज़ क्या होता है जो 3 या 4 मंथ्स के होते हैं, वो अपने हाथ में कोई भी टॉय या कोई भी टीथर नहीं पकड़ पाते, तो उनको भी पेरेंट्स वो ग्लव्स पहना देते हैं। उन ग्लव्स के ऊपर सिलिकॉन की लेयर होती है और वो उसके ऊपर ना सर्कल्स बने होते हैं, और सर्कल्स बनने की वजह से जब बेबी उसको च्यू करता है तो उसको बहुत ज़्यादा गम्स में रिलीफ मिलता है। और जो वो ग्लव्स का जो फैब्रिक होता है वो बहुत अच्छा फैब्रिक है, और वो फैब्रिक इस तरीके का होता है कि जो बच्चा सलाइवा टीथिंग के टाइम पर बहुत ज़्यादा निकालता है, वो फैब्रिक उस सलाइवा को भी एब्जॉर्ब कर लेता है। एंड सेकेंड थिंग, वो आप आसानी से उसको अपने बेबी के हाथ पर सेट करके टाइट या लूज जैसा भी अकॉर्डिंग टू योर बेबी आप उसे पहना सकते हैं। एंड फोर्थ थिंग इज़ कि जो वो ग्लव होता है वो प्रॉपर्ली वॉशेबल होता है, वो अच्छे से आप उसको वॉश कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ कोल्ड फूड्स। आप अपने बेबी को ठंडी चीज़ें दे सकते हैं। ठंडी चीज़ें जैसे कि आप क्या कर सकते हैं कि खीरे की लंबी लंबी स्लाइसेस काटी या गाजर की लंबी लंबी स्लाइसेस काटी और उसे फ्रीज़र में फ्रीज़ कर दीजिए कुछ देर के लिए। जब आप उसे बाहर निकालेंगे आप देखेंगे कि वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो गई है, तो वो आप अपने बेबी को दे सकते हैं। आपका बेबी उसको च्यू करेगा तो उसको काफ़ी रिलीफ फील होता है। लेकिन आप ध्यान रखिए, जब भी आप ऐसी चीज़ें अपने बेबी को दें तो आप अपने बेबी के पास रहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चे उसको चबाकर गले में फंसा लेते हैं, जिसकी वजह से बच्चों को थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो आप कोशिश करिए कि आप अपने बेबी के पास हो, या फिर आप क्या यूज़ कर सकते हैं, फूड मैशर्स आते हैं छोटे छोटे,
उसके अंदर भी आप स्लाइसेस रखकर उसको फ्रीज़ कर सकते हैं। उसके अंदर आप बनाना भी डाल सकते हैं, उसके अंदर आप एप्पल भी डाल सकते हैं, कैरेट भी डाल सकते हैं, कुकुम्बर भी डाल सकते हैं। उसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसके थ्रू जो आप वेजिटेबल या फ्रूट कुछ भी डाल रहे हैं वो प्रॉपर पूरा बाहर नहीं निकलेगा, जस्ट उसका थोड़ा थोड़ा जूस निकलेगा और बेबी उससे भी काफ़ी रिलीफ फील करेगा। मैशर, जो फूड मैशर होता है, उसका एक ये यूज़ है कि अगर आप सीधा अपने बेबी को हाथ में ठंडी स्लाइस देते हैं तो वो वो बेबी ना पकड़े, लेकिन जब आप अपने बेबी को उसको फूड मैशर में डाल के देंगे तो वो उसको आसानी से पकड़ लेता है, क्योंकि उसको पकड़ने के लिए ग्रिप होती है, तो बेबीज उसको आसानी से पकड़ लेते हैं। नेक्स्ट जो आप कर सकते हैं वो है फ्रीज़र क्लॉथ। आप एक कपड़ा लीजिए या हैंकी लीजिए जो प्रॉपर्ली धुला हुआ हो और आप उसको फ्रीज़र में रख दीजिए थोड़ी देर के लिए। जब आप उसे बाहर निकालेंगे आप देखेंगे कि वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुका होगा और ठंडा होगा। आप अपने बेबी को वो भी दे सकते हैं, बेबी उसको भी च्यू कर सकता है और उससे भी बेबी को काफ़ी ज़्यादा आराम मिलेगा। आप क्या कर सकते हैं, कुछ वैरायटी के लिए उस क्लॉथ पे गांठ भी लगा सकते हैं या नॉट जिसे हम बोलते हैं वो लगा सकते हैं, तब भी आप उसे बेबी को दे सकते हैं। इससे भी बेबी को काफ़ी रिलीफ मिलता है और वो उसको जब चबाता है तो उसको गम्स में थोड़ा आराम महसूस होता है। नेक्स्ट इज़ फ्रीज़र बॉटल। आप क्या कर सकते हैं कि बॉटल लीजिए जिस बॉटल में आपका बेबी दूध पीता है और उस बॉटल में थोड़ा सा पानी भरिए और उसको उल्टा करके बॉटल को फ्रीज़र में रख दीजिए। जब आप बॉटल को बाहर निकालेंगे आप देखेंगे कि जो निप्पल है उसमें पानी इकट्ठा होकर वो जो निप्पल है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा और वो आप अपने बेबी को दे सकते हैं। उससे भी बेबी को बहुत ज़्यादा रिलीफ महसूस होता है, क्योंकि बेबी उस निप्पल को जब बाइट करेगा तो उसके गम्स में जो दर्द हो रहा होता है वो उसको चबा के उसको थोड़ा रिलीफ फील होता है। अगर आपको लगता है आप अपने बेबी को बॉटल में पानी डालकर नहीं दे सकते, क्योंकि कई बार क्या होता है बहुत ज़्यादा ठंड का मौसम होता है और बच्चों का गला ख़राब होने का डर होता है, तो आप इस तरह से पेसिफायर्स इनको बोलते हैं, ये ईज़िली मार्केट में अवेलेबल होता है और ये टीथिंग के टाइम पर ही यूज़ होता है। ये बिल्कुल इसका ऐसा ही शेप होता है जैसे निप्पल का शेप होता है और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि आप क्या कीजिए इसको भी आप फ्रीज़ करके अपने बेबी को दे सकते हैं। इसको बेबी अपने मुंह में डाल के रखते हैं और ये कई बार बाइट भी कर लेते हैं बेबी, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि इसका जो प्लास्टिक होता है वो BPA फ्री होता है। तो आप ये पेसिफायर्स भी यूज़ कर सकते हैं अपने बेबीज़ के लिए। नेक्स्ट इज़ कूल अ स्पून। आप एक चम्मच लीजिए और उस चम्मच को प्रॉपर्ली वॉश कीजिए और उसको फ्रीज़र में फिर से फ्रीज़ होने के लिए रख दीजिए। आप वो स्पून भी अपने बेबी को दे सकते हैं और जब वो लेगा तो वो हाइजीनिक भी होता है, क्योंकि प्लास्टिक भी नहीं है, हमें वो भी नहीं है कि कोई उसमें हाइजीन का इशू है। आप स्पून भी अपने बेबी को दे सकते हैं। नेक्स्ट जो रेमेडी आप यूज़ कर सकते हैं वो है कि आप एज मदर क्या कर सकते हैं कि मदर्स अपने ब्रेस्ट मिल्क को पंप कीजिए और उस मिल्क को फ्रीज़ कर दीजिए। आप उसको इन फॉर्म ऑफ आइसक्रीम या पॉप्सिकल्स जो आती है मार्केट में उस शेप में आप उसको फ्रीज़ कर सकते हैं कंटेनर्स में डालकर, और आप वो अपने बेबीज़ को दे सकते हैं। वो बिल्कुल भी हार्मफुल या उसमें कोई हाइजीन का इशू नहीं होता एंड इट इज़ ब्रेस्ट मिल्क टोटली। तो आप क्या कीजिए कि ब्रेस्ट मिल्क को फ्रीज़ करिए किसी भी शेप में, क्यूब्स की फॉर्म में भी आप उसको स्टोर कर सकते हैं और वो अपने बेबीज़ को दे सकते हैं, वो भी उनको बहुत आराम पहुँचाएगा। नेक्स्ट इज़ आप अपने बेबी को मसाज दे सकते हैं। मसाज दो तरीके से दे सकते हैं। एक मसाज तो है कि आप अपने बेबी को अपने हाथों से मतलब अपनी फिंगर से गम्स पर मसाज दे सकते हैं। अगर आप अपने बेबी को ऐसे प्रेस करेंगे गम्स पर तो उसको काफ़ी रिलीफ महसूस होता है। जो उसको च्यू करने की, किसी चीज़ को चबाने की जो उसको मन करता रहता है, उससे उसको थोड़ा रिलीफ फील होता है, वो थोड़ा काम हो जाता है बेबी। नेक्स्ट जो आप मसाज दे सकते हैं वो होता है हेड मसाज। अपने बेबी को आप कोई भी ऑयल, कोकोनट ऑयल या जो भी ऑयल आप यूज़ करते हैं मसाज करते हुए, आप वो ऑयल लीजिए और अपने बेबी के हेड के साइड्स में यहाँ पर हल्के हाथों से मसाज करेंगे, तब भी उसको काफ़ी रिलीफ महसूस होगा। क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बेबी के ईयर्स के पीछे से यहाँ से नर्व्स जारी होती है और जब बच्चों के दांत निकलते हैं तो नर्व्स में काफ़ी पेन और सेंसेशन हो रही होती है उनको। तो जब आप हेड मसाज देंगे उनको तो उनको नर्व्स में काफ़ी रिलीफ फील होता है और बच्चे बहुत काम और बहुत अच्छा फील करते हैं। नेक्स्ट इज़ हनी। आप अपने बेबी के गम्स पर हनी लगा सकते हैं, लेकिन हनी आप तभी लगाइएगा जब आपका बच्चा 1 साल से बड़ा हो। अगर आपका बच्चा 1 साल से छोटा है तो इट्स अ बिग नो, क्योंकि हमें अब 1 साल से छोटे बच्चे को शहद बिल्कुल भी नहीं चटाना चाहिए, ना खिलाना चाहिए। तो अगर आपका बच्चा 1 साल से बड़ा है तो आप उसके गम्स पर हल्का सा शहद अपनी फिंगर पे लेकर उसके सारे गम्स पर शहद लगा सकते हैं। नेक्स्ट इज़ वनीला एक्सट्रैक्ट।
जो वनीला का एक्सट्रैक्ट होता है वो यम्मी ही नहीं होता, साथ के साथ जो वनीला होता है वो सूथिंग और कामिंग इफ़ेक्ट भी देता है पेन में। अगर किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है गम्स के अंदर, तो क्या कीजिए, जो वनीला एक्सट्रैक्ट है थोड़ा सा फिंगर पे लीजिए और गम्स के ऊपर प्रॉपर्ली लगा दीजिए, उससे बेबी को बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। लेकिन आप ध्यान रखिए कि वनीला एक्सट्रैक्ट आप तभी लगाइए अगर आपका बच्चा 8 महीने से बड़ा है, आप तभी वनीला एक्सट्रैक्ट को यूज़ करिए। और वनीला एक्सट्रैक्ट लगाते हुए एक चीज़ का ध्यान रखिए कि आप अपने हैंड्स को प्रॉपर्ली क्लीन करें। जब भी आप अपने बेबी के माउथ के अंदर कुछ भी डाल रहे हैं, आप अपने हैंड से उसके गम्स को प्रेस करें, तब भी आप अपने हैंड्स प्रॉपर्ली क्लीन करें। नेक्स्ट इज़ आलमंड एक्सट्रैक्ट। आप आलमंड का जो एक्सट्रैक्ट होता है वो मार्केट से लीजिए, उसको थोड़ा सा लीजिए और पानी में मिक्स करके उससे भी अपने बेबी के गम्स पर मसाज कर सकते हैं, उससे बेबी को काफ़ी रिलीफ फील होता है। नेक्स्ट इज़ टीथिंग बिस्किट्स। टीथिंग बिस्किट्स मार्केट में अवेलेबल हैं और उन टीथिंग बिस्किट्स में ना ही तो रिफाइंड फ्लोर होता और ना ही बेकिंग सोडा होता, तो इसका मतलब वो काफ़ी हेल्दी रहते हैं बेबीज़ के लिए। तो अगर कहीं बार आपके बच्चे बहुत ज़्यादा रो रहे हैं और आपको लग रहा है उनको कुछ थोड़ा भूख लग रही है, तो आप उन टीथिंग बिस्किट्स को भी कभी कभी दे सकते हैं जस्ट फॉर मंचिंग। नेक्स्ट इज़ टीथिंग नेकलेसेस। आप अपने बेबी को टीथिंग नेकलेसेस भी बना सकते हैं। वो टीथिंग नेकलेसेस मार्केट में अलग अलग तरीके के अवेलेबल हैं, जैसे कि वुड के, सिलिकॉन के, सिल्वर के, स्टोन्स के, अलग अलग तरीके के टीथिंग नेकलेसेस मिल जाते हैं। आप वो टीथिंग नेकलेसेस भी अपने बेबीज़ को पहना सकते हैं। माना जाता है कि उन टीथिंग नेकलेसेस से जो बेबी को पेन हो रहा होता है उसमें थोड़ा आराम मिलता है और दांत आसानी से निकल जाते हैं। डॉक्टर्स ये रिकमेंड नहीं करते, बट अगर आप चाहें, अगर आपको लगता है कि आप अपने बेबी को वो पहनाना चाहते हैं तो आप पहना सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर एक पॉइंट ऐड करूँगी कि प्लीज़ आप अपने बेबीज़ को ऐसे टीथिंग नेकलेसेस नेक में ना पहनाकर हाथ में या पैर में या एंकल में बांध दीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है जब बच्चे रात को सो रहे होते हैं तो जो उनका थ्रेड होता है उस वजह से कई बार वो अपने गले को चॉक कर लेते हैं और वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है और बहुत हज़ार्डस हो जाता है वो बेबीज़ के लिए, क्योंकि कुछ ऐसे इंसिडेंट्स सामने आए हैं कि जिस वजह से बेबीज़ की डेथ भी हो जाती है। तो आप प्लीज़ ध्यान दीजिए कि आप ऐसा कुछ भी नेकलेस वगैरह अपने बेबी को सोते हुए स्पेशली गले में ना पहनाएं, आप उसको हाथ में या पैर में पहना दीजिए। सो ये कुछ रेमेडीज़ थी जिनको हम यूज़ करके अपने बेबीज़ को टीथिंग के टाइम पर जो प्रॉब्लम्स होती हैं उससे रिलीफ दिला सकते हैं। लेकिन इन सब रेमेडीज़ को करने से पहले आपको एक बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि जब भी आप अपने बेबी के मुंह के अंदर अपनी फिंगर या हैंड्स को डालते हैं तो उसे प्रॉपर्ली क्लीन कीजिए, क्योंकि बेबीज़ बहुत सेंसिटिव होते हैं। उनको थोड़े बहुत डर्ट से या वायरस अगर उन्हें अटैक कर जाते हैं तो उनको और डिफरेंट डिसीज़ के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बेबीज़ की इम्यूनिटी भी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। और आप ध्यान दीजिए, अगर आप अपने बेबीज़ को पेसिफायर दे रहे हैं, टॉयज़ दे रहे हैं, टीथर्स दे रहे हैं, मिटन्स पहना रहे हैं, ग्लव्स पहना रहे हैं, आप कुछ भी पहना रहे हैं, आप ध्यान दीजिए कि वो प्रॉपर्ली स्टरलाइज्ड हों और वॉश हों, और आप तभी अपने बेबी को उन सब चीज़ों को दें। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हम फिर मिलेंगे एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू।